दोस्तों नमस्कार। ये है टारगेट विथ MK सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहिब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। इन्होंने हिंदुओं में अछूत मानी जाने वाली जातियों को संगठित किया, शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर जिन विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले और अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यूई का विशेष स्थान है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र से संबंध रखने वाली महार जाति में हुआ था, जिसे एक अस्पृश्य या अछूत जाति माना जाता था। इनके पुरखे सैनिक सेवा में रहे थे। इनके पिता कबीर पंथ के अनुयायी थे, जिसमें जात पात के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया जाता था और मानव समानता के आदर्श को सराहा जाता था। भीमराव बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थे, परंतु निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। फिर भी अपनी शिक्षा जारी रखी। फिर बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल जाने पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने अथक परिश्रम के बल पर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा पाई। उन्होंने कोलंबिया और लंदन दोनों जगह से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लंदन में कानून की शिक्षा पाकर वे बैरिस्टर भी बने। भारत लौटकर उन्होंने 1923 में वकालत शुरू की और साथ ही अपना जीवन अस्पृश्य या अछूत माने जाने वाली जातियों के उत्थान में लगा दिया। शीघ्र ही उन्हें इस समुदाय का विश्वास प्राप्त हो गया और उनके सर्वोच्च नेता माने जाने लगे। अपने अनुयायियों को गतिमान करने के लिए उन्होंने अनेक संगठन बनाए। इनमें बहिष्कृत हितकारणीय सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों को संगठित किया, बल्कि उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए कई बार मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी आयोजित किए। अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की और अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण का प्रचार किया। इनमें मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अछूतों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों के साथ बातचीत चलाने के लिए उन्होंने गोल मेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और इस तरह उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1947 से 1951 तक भारत सरकार के कानून मंत्री भी रहे। अपने लंबे अनुभव के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास हो गया था कि हिंदू धर्म में रहकर न तो अस्पृश्यता का निवारण हो पाएगा, न अस्पृश्य जातियों का उत्थान हो पाएगा। अतः वे 1935 से ही हिंदू धर्म के त्याग का विचार कर रहे थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर की कृतियों में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन 1936 में लिखे थे। हु वर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे, द अनटचेबल्स, अस्पृश्य जातियां 1948 में
और बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। यह पुस्तक मरणोपरांत यानी 1957 में जारी हुआ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनकी कृतियों में मानव समानता के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के गहरे सरोकार की झलक मिलती है। उन्होंने विशेष रूप से अस्पृश्य जातियों को अमानवीय जीवन से मुक्त कराने और उन्हें मानवोचित गरिमा प्रदान करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया। इसके अलावा उन्होंने समकालीन भारत में लोकतंत्र की समस्या का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया और संवैधानिक विधि की वरीयता पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। सामाजिक न्याय की समस्या निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन का सबसे प्रमुख विषय है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने बहुत सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर समानता के सिद्धांत पर चलने वाले विचारक थे, इसीलिए हम इनके जयंती पर विशेष रूप से समानता दिवस या बौद्धिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का समानता पर क्या सिद्धांत था, क्या विचार था, आइए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि मनुष्यों में केवल राजनीतिक समानता और कानून के समक्ष समानता स्थापित करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता। जब तक उनमें सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी समानता अधूरी रहेगी। भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि इस संविधान को अपनाकर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे राजनीतिक जीवन में तो हमें समानता प्राप्त हो जाएगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में तो हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे, परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा इस ढंग से नहीं बदला जा सकता जिससे एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके। दूसरे शब्दों में, समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थ में तभी सार्थक होगा जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक मूल्यवत्ता को साकार किया जा सके। संविधान का वर्तमान स्वरूप इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए यह प्रश्न उठाया था कि हम कब तक इन विरोधाभासों से भरा जीवन जीते रहेंगे। हम कब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अपनाने से इनकार करते रहेंगे। भारत के सामाजिक जीवन में विषमता और अन्याय किस हद तक फैला हुआ था, इसका सजीव विवरण डॉक्टर अंबेडकर अपनी दो महत्वपूर्ण कृतियों एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, और शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्राज के अंतर्गत पहले ही दे चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों से सहमत नहीं थे जो देश की स्वाधीनता के लक्ष्य को सामने सामाजिक सुधार के लक्ष्य को गौण मानते थे। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि हमारा समाज भीतर से जितना विकृत हो चुका था, उसमें उपर्युक्त सुधार हमारा सर्वप्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा विदेशी शासन से स्वाधीनता भी निरर्थक हो जाएगी। वस्तुतः अस्पृश्यता की प्रथा भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक थी। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन के अंतर्गत अस्पृश्य लोगों को उन सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी जिनका प्रयोग सवर्ण हिंदू करते थे, ताकि इनकी छाया पड़ने से कोई सवर्ण हिंदू भ्रष्ट न हो जाए। अस्पृश्य जाति के व्यक्ति को अपनी कलाई या गर्दन पर काला धागा बांधना पड़ता था, ताकि सवर्ण हिंदू उसे दूर से पहचान ले और भूल से भी उसे न छू बैठे। आज पुणे में अस्पृश्य व्यक्ति को अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, जिससे वह अपने रास्ते की धूल को हटाता चले, ताकि कोई सवर्ण हिंदू वहां चलने से भ्रष्ट न हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने मध्य भारत में बलाई जाति की दुर्दशा का चित्रण किया और गुजरात तथा राजस्थान में क्रमशः 1935 और 1936 में अछूतों पर जो अत्याचार हुए थे, उनकी चर्चा भी की। उन्होंने तर्क दिया
कि अपने ही देश में अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। उन्हें अपनी पसंद के कपड़े और गहने पहनने या खाना की आजादी नहीं थी। तब क्या यह देश राजनीतिक शक्ति का सही प्रयोग करने के सक्षम था? यदि हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात मानते हैं कि किसी देश को दूसरे देश पर शासन नहीं करना चाहिए, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवादियों की इस मान्यता को भी खारिज कर दिया कि आर्थिक शक्ति ही सब तरह की शक्ति की नींव है और समाज का आर्थिक सुधार करने पर उसमें सब तरह का सुधार हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि कई बार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी शक्ति और सत्ता का स्रोत सिद्ध होती है। भारत में लोग महात्माओं के आगे नतमस्तक होते हैं और बड़े बड़े धन्ना सेठ, निर्धन, फकीरों और साधुओं का चरण स्पर्श करते हैं। निर्धन लोग श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर बनारस यानी आज की वाराणसी या मक्का की यात्रा करने के लिए अपना सब कुछ गंवा देते हैं। वस्तुतः धार्मिक मान्यता, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये सब शक्ति एवं सत्ता के स्रोत है जिनके दम पर एक मनुष्य दूसरे की स्वतंत्रता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अतः वर्तमान समाज में सुधार के किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क की धज्जियां उड़ा दी कि सवर्ण हिंदुओं और शूद्रों में संरक्षक और संरक्षित का रिश्ता है। उन्होंने दावा किया कि वस्तुतः यह स्वामी और सेवक का रिश्ता है, जिसमें स्वामी ने सेवक की मुक्ति के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। शूद्रों को पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाए। उन्हें धन अर्जित करने की आजादी भी नहीं थी ताकि कहीं वे अन्य तीनों वर्णों से स्वाधीन न हो जाए। उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं थी ताकि कहीं वे विद्रोह न कर बैठे। सामाजिक ढांचे में उन्हें सबसे नीचे धकेलकर उनके पलायन के सब रास्ते बंद कर दिए गए। अतः उन्होंने अपनी दासता को अपनी अनिवार्य नियति के रूप में स्वीकार कर लिया। शूद्रों की इस स्थिति के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के आदिवासियों की दुर्दशा और स्त्रियों की पराधीनता के प्रति भी गहरे सरोकार का परिचय दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज तभी प्रगति कर सकता है जब समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए और जाति प्रथा को पूरी तरह मिटा दिया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय